Good morning all of you. Myself Sarita Pansal from Harvard Convent Senior Secondary School. आज मैं 8वीं कक्षा के बच्चों को हिंदी पाठमाला का पाठ 5 सिपाही पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उन्होंने इस कविता में सिपाही देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सिपाही के त्याग, समर्पण और निस्वार्थ भाव के बारे में बताया है। उनके बलिदान का सम्मान करने को प्रेरित किया है। सिपाही को इस बात का अफसोस है कि देशवासी उसके बलिदान को भुला देते हैं। साहित्यकार भी उसके बलिदान को अपनी कलम से सम्मान नहीं देते। देश और विश्व के लिए उसका बलिदान एक सामान्य घटना बन जाता है। देश की रक्षा में तत्पर सिपाही को इच्छा है कि उसके बलिदान को लोग याद करें और उसकी समाधि पर श्रद्धा के अश्रु कण बरसाएं। तो हम कविता शुरू कर रहे हैं। वनिता की ममता ना हुई, सुत का नाम मुझे कुछ छो हुआ। ख्याति सुयश सम्मान विभव का, त्यों ही कभी न मोह हुआ। जीवन की क्या चहल पहल है, इसे न मैंने पहचाना। सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना। मसी की तो क्या बात, गली की ठिकरी मुझे बुलाती है। जीते जी लड़ मरो, मरे पर याद किसे फिर आती है। इसमें सैनिक कहता है कि ना मुझे स्त्री की ममता है, ना ही पुत्र से अलग होने का दर्द है। नाम यश वैभव का भी मुझे कोई मोह नहीं है। जीवन के राग रंग खुश मैंने कभी नहीं भोगे। मैं तो केवल अपने सेना नायक के इशारों पर जान देना चाहता हूँ। कवियों की कलम की स्याही की तो क्या बात है, मेरी गली की मिट्टी ने भी मुझे बुला दिया है। मैं अपने देश के लिए लड़ते हुए कुर्बान भी हो जाऊँ तो भी कोई मुझे याद नहीं करता। इतिहासों में अमर रहूं, है ऐसी मृत्यु नहीं मेरी। विश्व छोड़ जब चला, बुलाते लगती फिर किसको देरी। जग भूले पर मुझे एक बस, सेवा धर्म निभाना है। जिसकी है ये देह, उसी में इसे मिला मिट जाना है। विजय विटप को विकच देख, जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे। फूलों में शोणित की लाली, कभी समझ क्या पाओगे। सैनिक कहता है कि मेरी मृत्यु इतनी गौरवशाली नहीं है कि वह इतिहास के पन्नों पर दर्ज होकर अमर हो जाए। दुनिया छोड़कर जाने वाले को भुलाने में किसी देर लगती है। चाहे सारी दुनिया मुझे भूल जाए, मुझे तो देश की सेवा का अपना धर्म निभाना है कि मिट्टी की इस देह को देश की मिट्टी में ही मिला देना है। विजय रूपी वृक्ष को विकसित होते देख, जिस दिन तुम हृदय से देश प्रेम का भाव महसूस करोगे, इस दिन भी क्या ये समझ पाओगे कि स्वतंत्र देश में खिले फूलों का लाल रंग इसकी रक्षा में बलिदान हो जाने वाले सैनिक के रक्त के कारण है। वह लाली हर प्रातः क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी। सायंकाल नमन कर माँ को तिमिर बीच खो जाएगी। देव करेंगे विनय, किंतु क्या स्वर्ग बीच रुक पाऊँगा। किसी रात चुपके उल्का बन कूद भूमि पर आऊँगा। तुम ना जान पाओगे पर मैं रोज़ खिलूँगा इधर उधर। कभी फूल की पंखुड़ियाँ बन, कभी एक पत्ती बनकर। इसमें कवि कहता है कि फूलों की वह लाली प्रातः तुम्हें जगाएगी और शाम के अंधेरे में माँ को नमन कर छिप जाएगी। अर्थात मैं रोज़ पृथ्वी पर जन्म लूँगा और रोज़ उसके लिए बलिदान दूँगा। मृत्यु के बाद देवताओं के विनय करने पर भी मैं स्वर्ग में रुक नहीं पाऊँगा। किसी रात्रि में उल्का के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाऊँगा। अर्थात जो धरती पर सैनिक का कर्तव्य है वो उसे स्वर्ग में रुकने नहीं देगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा और मैं रोज़ फूल या पत्ती बनकर इस धरती पर जन्म लूँगा। देश की रक्षा के लिए सैनिक कहता है कि वो बार बार धरती पर किसी न किसी रूप में आएगा। न्योछावर में एक फूल पर, जग की ऐसी रीत कहाँ। एक पंक्ति मेरी सुधि में भी, सस्ते इतने गीत कहाँ। कविते देखो विजन विपिन में, विनय कुसुम का मुरझाना। व्यर्थ ना होगा इस समाधि पर दो आंसू कण बरसाना। सिपाही कहता है कि संसार की ऐसी रीत नहीं है कि मुझ पर एक फूल भी न्योछावर कर दे। कवियों के गीत भी इतने सस्ते नहीं हैं कि एक पंक्ति भी मेरी याद में लिखी जाए।
शायद कोई कवि निर्जन जंगल में किसी जंगली फूल को मुरझाते हुए देख सके और मेरी याद में ऐसी पंक्ति लिखे कि सुनने वाला मेरी समाधि पर आंसू बहाए। उसके ये आंसू व्यर्थ नहीं होंगे, क्योंकि वे मेरी तरह देश पर बलिदान हो जाने वाले सैनिकों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।